वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल तथा उनके टाइम के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था लेक्स लॉकी एक्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार सभी को दे दिया गया, उनको उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और पहला टॉपिक हमारे पास कंदुकुरी वीर शालिंगम 1848 से लेकर के 1919। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 40 विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की तथा विधवा पुनर्विवाह के उनके अनेक प्रयासों के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा उनकी सराहना की गई। महिलाओं की बेहतरी की दिशा में किए जाने वाले सेवा प्रयासों को स्वीकार करते हुए एम.जी. रानाडे ने इनको दक्कन का ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहा है। ध्यान रखना, दक्षिण का ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन है? वीरेश लिंगम। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने विवेक वर्धिनी नाम से तेलुगु में एक मासिक पत्रिका शुरू की तथा सती हितबोधिनी जैसे अपने अन्य प्रकाशनों के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, देवदासी प्रथा, रिश्वतखोरी तथा अन्य कुरीतियों का विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके अंतर्गत 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वायसराय और अब पूरा के पूरे भारत का शासन आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सर पीपी इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इल्बर्ट बिल क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गवर्नर जनरल वाले वीडियोस देखिए, उनमें सारी जानकारी मैंने ये दी है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ शुरू हुए। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया तथा 1781 में 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग से विभाग बना दिया। लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में अलग कर दिया गया, यानी ASI बना दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके पहले जो DG बने वो बने जॉन मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। इसका मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, मुझे पता होता मैं आपको जरूर बताता, लेकिन फैक्ट है तो इसको बस पढ़ लो। औपनिवेशिक का शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतें, यानी इंग्लैंड से सामान ला करके जो भारत में बेचा जाएगा उस पर अंग्रेज सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंडिया में आ सके। अब हमारी सरकार होती, हम गुलाम नहीं होते तो हम लोग टैक्स लगाते, बट हम गुलाम थे तो हम ऐसा नहीं कर पाए। आगे देखो। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, ठीक है, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। व्यवस्था क्या है मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूँ। स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ आपको ये पढ़ा चुका हूँ। दादा भाई नौरोजी धन के बाहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, याद रखना इंपॉर्टेंट बुक है, और दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक अन्य बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सब बुक्स लिखी हैं दादा भाई नौरोजी में, जिसने उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंडिया से पैसा निकल के इंग्लैंड की ओर जा रहा है। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया धन के निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि भारत में ब्रिटिश नीतियां स्पंज की तरह कार्य करती हैं, जो भारत से धन को चूसती हैं और इंग्लैंड में जाकर के निचोड़ देती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। यानी इंग्लैंड की संसद में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। हमें यह समझना होगा कि शासक लोगों के लिए होता है, लोक शासक के लिए नहीं। ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का शानदार वयोवृद्ध। ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने 1883 में बॉम्बे में वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया गया। RC दत्त ने भी धन बाहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, रॉलेट अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। साथियों, ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगली क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे ब्रिटिश भारत के प्रमुख कानून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो PCS हो या BO हो या फिर अपकमिंग RO, इसके लिए हमारे पेड ग्रुप शुरू हो चुके हैं। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए।